हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे रैंडम मेथड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट मेथड आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात कर रहे हैं रैंडम मेथड इन रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड। इससे पहले हमने बात करी थी कंस्ट्रक्टर मेथड में। हम अभी करंट में हमारी जो वीडियो चल रही है वो हमारी चल रही है फर्स्ट फेज में, जिसमें हम रिएक्ट के माउंटिंग फेज के बारे में बात कर रहे हैं। रिएक्ट के माउंटिंग फेज के बारे में बात करने हैं। माउंटिंग फेज आपको पता है कि हमारा माउंटिंग फेज वो होता है जिसमें कि फर्स्ट टाइम पे जो हमारा कंपोनेंट हमारे डोम में लोड होता है। उस माउंटिंग फेज में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेथड होता है। इससे पहले वाला मेथड मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में, इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में बता दिया। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आइकन पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो देख सकता है। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए दूसरा मेथड। कंस्ट्रक्टर के बाद हम बात करेंगे आज रेंडर मेथड की। जैसे कि बात है रेंडर मेथड की, रेंडर मेथड बेसिकली काम करता है डिस्प्ले करने का। अगर हमें कुछ यूआई अपना फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है तो हम किस मेथड की हेल्प से अपने यूआई को डिस्प्ले कराएंगे फ्रंट पेज पे, वो उसमें वहाँ काम आता है रेंडर मेथड। तो चलिए चलते हैं। मैं इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट कवर करूंगा वो मैं आपको शो करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास कंटेंट है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आज कि रैंडम मेथड क्लास कंपोनेंट में क्या होता है। रैंडम मेथड बेसिकली खाली क्लास कंपोनेंट पे काम आते हैं, वो फंक्शनल कंपोनेंट पे काम नहीं आते हैं, ठीक है। और उसके क्या यूज होता है रैंडम मेथड के। और थर्ड पॉइंट में बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है रैंडम मेथड के रिगार्डिंग या रैंडम मेथड के कंटेक्स्ट में। और आखिरी में हमेशा की तरह एक कोडिंग एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको रैंडम मेथड अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज रैंडम मेथड इन रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। तो रैंडम मेथड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा एक क्लास कंपोनेंट है। ये मैं इस डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाऊंगा, आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आपको खाली इसे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ या पूरे समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा एक क्लास कंपोनेंट है, मैंने जिसमें एक्सटेंड करी कंपोनेंट जो हमारी मेन पेरेंट क्लास होती है। और एक कंस्ट्रक्टर मेथड है सुपर के, हम क्यों कॉल करते हैं ताकि हमारे जो भी फीचर हो कंपोनेंट पेरेंट क्लास के वो तब हमारी इस क्लास में इनहेरिट हो जाए, ठीक है। और मैंने एक स्टेट बनाई है हेलो वर्ल्ड करके। फिर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ रेड में एक रेंडम मेथड लिखा है, उसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट है और जिसका हमने एक डिव बना के मैंने टाइटल और मैसेज को डिस्प्ले कराया हुआ है, ठीक है। एक सिंपल प्रोग्राम है जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये एक एग्जांपल को मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियो में लिया है, ठीक है। तो हम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रैंडम मेथड यहाँ कॉल हुआ, इसके अंदर एक रिटर्न मेथड भी है जिसमें हमें अपने यूआई एलिमेंट जो हम फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाना चाहता है वो है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, जब भी रैंडम मेथड कब कौन कौन से टाइम में कॉल होता है रैंडम मेथड का बेसिकली काम क्या होता है, वो काम होता है कि यूआई को जो फ्रंट एंड पेज पे जिस पेज को हम विजिबल होता है क्लाइंट के साथ या यूजर जो हमारे पेज को डिस्प्ले देखता है वो कैसे देख पाता है, वो रैंडम मेथड की हेल्प से देखता है। क्योंकि रैंडम मेथड हमें प्रोवाइड करता है यूआई जिसकी हेल्प से रैंडम मेथड ही वो मेथड है जिसकी हेल्प से हम यूआई को फ्रंट एंड पेज पे देख सकते हैं। और रैंडम मेथड दो तरह से कॉल होता है, या तो ये फर्स्ट टाइम पे जब कंपोनेंट पहले लोड होगा तब कॉल होगा, या तो हमारी स्टेट या प्रॉप कोई चेंज हो रही होगी ये तब लोड होगा। ये मैं आपको दोनों एग्जांपल करके बताऊंगा कि हमारा रैंडम मेथड कब कब कॉल होता है। बेसिकली ये दो मेन फीचर्स है जब जब हमारा रैंडम मेथड कॉल होता है। एक तो फर्स्ट टाइम पे जब हमारा कंपोनेंट लोड होगा, और सेकंड जब हमारी कोई स्टेट या प्रॉपर्टी चेंज होगी विद इन ए कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता के समझा दी है। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा। चलिए चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो ये बेसिकली यूज क्या होता है रैंडम मेथड। अभी तक हमने देखा कि रैंडम मेथड क्या होता है। अब हम बात करेंगे हमारे जो रैंडम मेथड होता है, दरअसल इस क्लास कंपोनेंट में जो हम रैंडम मेथड कॉल करते हैं वो क्यों यूज करते हैं। पहला है जैसे कि आप देखते हैं डिफाइन यूआई स्ट्रक्चर। तो यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस, जो हम अपने फ्रंट एंड पेज पे डिस्प्ले करते हैं, जो यूजर हमारे पेज पे देख सकता है, हमारे एप्लीकेशन के पेज पे दिखाई देता है। तो जो रैंडम मेथड का प्राइमरी पर्पस यही होता है कि वो हमारे जो यूआई का पूरा जो कंपोनेंट का यूआई उसे एक वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर में डिफाइन करता है। साथ साथ उसमें जेएसएक्स यूज करता है जिसके हेल्प हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल कोड को कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये हमारा पहला डिफाइन यूआई स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या होता है डायनेमिक कंटेंट। जब भी रैंडम मेथड कॉल होता है वो क्या होता है डायनेमिक यूआई भी जनरेट करने के हमारे काम आता है। जैसे अगर हमें अपनी स्टेट को अपडेट करना हो या कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी हो, या हमें बटन के क्लिक पे कुछ एनिमेशन दिखाना हो, या बटन क्लिक पे हमें किसी बटन को हाइड करना हो,
कोई भी ऐसा जो रिलेटेड टू स्टेट या डायनेमिक, जिसमें हम डायनेमिक चेंजेस कर सकते हैं, तो वहां भी हमारे पास रैंडम मेथड बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे हमारे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो थर्ड पॉइंट हुआ है जो हमारा स्टेट ऑफ प्रॉप्स का एक्सेस है, कि हम रैंडम मेथड को हम क्या कर सकते हैं, हम रैंडम मेथड के अंदर स्टेट ऑफ प्रॉप्स को दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक्सेस कर सकते हैं, इसे मैं अपनी कोडिंग एग्जांपल में भी आपको दिखाऊंगा कि हम प्रॉप्स को कैसे एक्सेस करते हैं और स्टेट को कैसे डिस्प्ले करते हैं अपने रैंडम मेथड के रिटर्न स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट है जो है लाइफ साइकिल इंटीग्रेशन। लाइफ साइकिल इंटीग्रेशन है कि रैंडम मेथड क्या होता है, इंटीग्रेट होता है रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड। ठीक है, रैंडम मेथड कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर जो हमारा मेथड है वो हमारा रिएक्ट माउंटिंग फेज में जो हमारा रिएक्ट माउंटिंग फेज के बाद हमारा कंस्ट्रक्टर आता है, कंस्ट्रक्टर के बाद हमारा रैंडम मेथड आता है। तो ये हमारे सेकंड मेथड है रिएक्ट माउंटिंग फेज में, कंपोनेंट माउंटिंग फेज में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम सब्सिक्वेंटली अगर हमें कोई चेंज रिलेटेड टू चेंज करना, तो ये हमारा बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो रैंडम फिट करता है कंपोनेंट लाइफ साइकिल, जो हमारी एप्लीकेशन होती है जिसमें हम कंपोनेंट के बिहेवियर को मैनेज करते हैं, साथ साथ हम उसमें यूआई के स्ट्रक्चर को भी मैनेज करते हैं, ताकि वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी फास्ट और ऑप्टिमाइजिंग हो, ताकि वो बार बार प्रॉब्लम ना क्रिएट करे लाइक हैंगिंग और एनीथिंग एल्स। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के रैंडम मेथड के बारे में। जैसे कि अब यूआई रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया ही है कि यूआई रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो रैंडम मेथड होता है, जो मेन उसका गोल होता है वो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमारा कंपोनेंट हमने क्रिएट करा है। ठीक है, जैसे उसमें एलिमेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, कंटेंट होता है, वो सब डिस्प्ले करने का काम हमारा रैंडम मेथड करता है हमारा क्लास कंपोनेंट में। ठीक है, और आपको मैंने पहले बता दिया कि हमारा जो क्लास कंपोनेंट है उसमें रैंडम मेथड कॉल होता है। फंक्शन कंपोनेंट में हमें रैंडम मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, डायनेमिक मेथड हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायनेमिक मेथड जैसे कि हमारी स्टेट या प्रॉप्स अगर कोई चेंज होती है कंपोनेंट में, तो हमारी उसमें भी हमारा रैंडम मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी हेल्प से हम अपने डायनेमिक यूआई को भी लोड कर सकते हैं कंपोनेंट में। ठीक है, फिर थर्ड होता है कंपोनेंट कॉम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि हमारा एक मॉडल हम जो कंपोनेंट बनाते हैं वो कि रीयूजेबल होता है, ताकि हमें उसे बार बार ना क्रिएट करना पड़े और उसे हम अपने कंपोनेंट में रीयूज कर पाए। तो ये मेथड जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये हम रेंडर की हेल्प से हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और खास कंपोनेंट की हायरार्की को क्रिएट करने में काम आता है। इसलिए अब हमारा इस वीडियो में हमारा कौन है, तो इस वीडियो में मैंने आज आपको बताया कि हमारा रैंडम मेथड के हमारे क्या क्या पॉइंट्स होता है, क्यों हमें रैंडम मेथड इंपॉर्टेंट होता है, और क्या उनसे हमारा रैंडम मेथड कंस्ट्रक्टर की बात आता है। तो चलिए अब मैं आपको इस रैंडम मेथड को आपको कोडिंग में करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने वेल कोडिंग में। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमारा कोडिंग टाइम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारा रैंडम मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं और रैंडम मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड में। तो चलिए अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ मेरा एक एप्लीकेशन ओपन है, पेज ऑलरेडी ओपन है, मेरा सर्वर चल रहा है, तो मैं ब्राउजर पे चेक करता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये रिलोड पेज है। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं वेब कोडिंग विद अंकुर है, यहाँ एक मैंने रैंडम मेथड आपको कॉल किया है। तो चलिए चलते हैं इस वाले मेन पेज पे। ये मेरा एक पेज है, यहाँ आप देख सकते हैं एक मैंने क्लास ऐप बना रखी है, उसके अंदर एक रेंडर मेथड कॉल रहा है। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि रेंडर मेथड काम क्या करता है। रेंडर मेथड काम वो करता है कि जैसे अगर हमें अपने फ्रंट एंड पे कुछ यूआई डिस्प्ले करना है, तो उसमें हमारा रेंडर मेथड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हमारा रेंडर मेथड होगा ही नहीं तो हमें कोई यूआई पे कुछ दिखाई नहीं, शो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ कंट्रोल डॉट लॉक करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे रेंडर मेथड कॉल होता है। मैंने यहाँ रेंडर मेथड लिखा, ठीक है। तो चलिए ये रिफ्रेश हो गया पेज, और ये आपको कंट्रोल पे ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ आपका रेंडर मेथड कॉल हुआ। तो देखिए आपके एप्लीकेशन लाइन नंबर 6 में आपका रेंडर मेथड खुद ही कॉल होगा। जब भी आप रिलोड करोगे तो रेंडर मेथड फर्स्ट टाइम पे आपका कॉल होगा। और रेंडर मेथड कॉल कब होता है, एक तो फर्स्ट टाइम पे जब डोम लोड होता है, तो आपका फर्स्ट रेंडर मेथड कॉल होता है, या फिर जब रेंडर मेथड जब कॉल होगा जब आपके कंपोनेंट में कोई स्टेट या प्रॉप्स चेंज होते हैं। वो कैसे चेंज होंगे, चलो उस पर देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी स्टेट लेते हैं। पहले हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम फूपर लेंगे, क्योंकि फूपर को हमारा पेरेंट चाइल्ड
हमारी पेरेंट क्लास जो कि हमारी कंपोनेंट है जिसके हमने ये क्लास ऐप एक्सटेंड करी है उसे कॉल करेगा और यहाँ हम अपनी स्टेट को डिफाइन करेंगे। तो हम दिस डॉट स्टेट करेंगे और मैं अपनी इसमें नेम करूँगा डिफाइन। मैं यहाँ अभी अंकुर ले लेता हूँ और इस अंकुर को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, जो यहाँ वेब कोडिंग में अंकुर मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने इसे रिप्लेस करा दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं होगा, अभी आपका रैंडम मेथड एक ही बार कॉल होगा। चलिए देखते हैं, जब आप रिलोड करेंगे देखिए आपका रैंडम मेथड अभी कॉल हुआ और ये अंकुर एचटी जा रहा है क्योंकि अब मैंने वो नाम अपनी स्टेट में रख दिया। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब हम अपने नाम को चेंज करेंगे, एक बटन बनाएंगे और एक बटन बनाता है जो कि स्टेट में मेरे नेम को चेंज करेगा। ठीक है, तो मैं एक बटन बनाता हूँ और ये ऑन क्लिक पे मैं चेंज नेम एक फंक्शन कॉल लूँ और अपडेट नेम मैंने एक चीज़ कॉल करी। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा चेंज नेम, उसमें हम क्या करेंगे दिस डॉट सेट स्टेट और नेम में हम क्या डाल देंगे जॉन। अभी के लिए हम डाल देंगे जॉन। ठीक है, यह एक ऑब्जेक्ट है दिस डॉट स्टेट डॉट नेम इज इक्वल टू जॉन, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम इज इक्वल टू जॉन, नहीं नेम इज इक्वल टू जॉन क्योंकि वो हमने सेट कर लिया, ये स्टेट सेट हो गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हमारा रैंडम मतलब एक टाइम पे कॉल होगा, जब हम बटन पे अपडेट करेंगे तो वो तब कॉल होगा। ठीक है, ठीक है, रिलोड करते हैं। हमारा रैंडम मतलब एक कॉल होगा और जब मैं इसे अपडेट करूँगा, जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक करा, चेंज नेम नॉन डिफाइंड की इशू आ रही है, कांस्टेंट चेंज नेम, चेंज नेम फंक्शन मैंने फिर से डिफाइन किया, नहीं ये क्लास कॉम्पोनेंट है दिस डॉट चेंज नेम, इसलिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने ये आपको दिखा था कि मैंने दिस डॉट चेंज नेम किया और उसमें मैंने स्टेट को चेंज कर नेम के जॉन। तो अब जब हम इसे सेव करके रिलोड करेंगे तो क्या देखेंगे हम, तो रिलोड करेंगे फर्स्ट टाइम पे रैंडम मेथड आपका एक बार कॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे अपडेट नहीं, तो आप यहाँ देखेंगे एक रैंडम मेथड और कॉल होगा, ये देखिए ये रैंडम मेथड आपका कॉल हुआ। इस तरह से रैंडम मेथड हमारा काम करता है। ठीक है, अगर अब हम क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट बनाएंगे ताकि मैं आपको बताऊंगा कि रैंडम मेथड दोबारा उस पर कॉल कैसे होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या है, जब भी हमारा कोई स्टेट या प्रॉप चेंज होगा तो हमारा ये रैंडम मेथड दोबारा कॉल होता है। ठीक है, इस एग्जांपल से मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी है कि जैसे हमारा कोई भी प्रॉपर्टी या स्टेट चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी या स्टेट चेंज होती है वो चाहिए हमारा रैंडम मेथड कॉल हो जाता है। ठीक है, अब अगर क्या करेंगे, अब हम अगर एक कंपोनेंट बनाते हैं उसमें प्रॉप्स को कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ मैं एक माई कंपोनेंट नाम का एक फाइल बनाऊंगा डॉट JSX बनाइए। ठीक है, RAFC एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट कंपोनेंट है, मैं इसे क्लास कंपोनेंट मुझे बनानी पड़ेगी, माई कंपोनेंट एक्सटेंड करना पड़ेगा कंपोनेंट। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्लास कंपोनेंट में हम कंपोनेंट की प्रॉप्स को कैसे वो करते हैं, कॉल कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, रेंडर के अंदर रिटर्न मेथड डालेंगे और यहाँ मैंने डीप करके मैंने माई कंपोनेंट, ठीक है, इसे एक्सटेंड कर रखा। तो इस कंपोनेंट को हम यहाँ नीचे कॉल कर लेंगे, ये ठीक है, सेव किया और यहाँ माई कंपोनेंट लोड हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या हमारा माई कंपोनेंट है। माई कंपोनेंट डॉट JSX कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, माई कंपोनेंट ये क्या लोड नहीं हुआ ना, माई कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर कंपोनेंट लाइन नंबर 3 को, ठीक है, रेंडर क्लास एक्सटेंड कंपोनेंट। ओके, ये क्लास कंपोनेंट एक्सटेंड नहीं हुआ तो हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ठीक है, ठीक है, तो चलिए चलता है, मैं देखता है मेरा कंपोनेंट यहाँ आ गया। मैं थोड़ा सा स्पेस थोड़ा और नीचे दे देता हूँ उसे। तो ऐप में जाएंगे, यहाँ एक BR और देंगे। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, ये इस नेम को मुझे एज ए पैरामीटर पास करना है अपने
सब अपने माई कंपोनेंट के अंदर। इसे मैं कैसे एक्सेस करूंगा, तो मैंने नेम इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ठीक है, ये नेम क्या और माई कंपोनेंट में कैसे कॉल करूंगा, कैसे डिस्प्ले करूंगा, वो मुझे मिलेगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर। यहाँ हम माई कंपोनेंट हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है और पेरेंट का हमें वैल्यू प्रॉप्स एज ए मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स करेंगे सेव, तो ठीक है, तो हमें कंसोल में इसे दिखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपको यहाँ मिल गया, ठीक है, ये नाम। तो अगर मुझे माई कंपोनेंट का आगे अपने नाम, तो मैं इस वैल्यू को कैसे एक्सेस कर पाऊंगा, मैं करूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। आप यहाँ माई कंपोनेंट के सामने अंकुर देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे हो सकता है। तो ऐसे इस तरह से आपके रैंडम मेथड कॉल होता है और ऐसे इस तरह से आपके प्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड शेयर किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।